तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो अपनी जनरेशन है, जेन जी जनरेशन है, जो 20-30 के लोग हैं, वो आजकल इंस्टाग्राम पे कुछ ज़्यादा एक्टिव हो गए और इसके चलते क्या हो रहा है कि लोगों का जो फोकस है वो मेन चीज हटता जा रहा है और ज़्यादातर इंस्टाग्राम सोशल लाइफ पे बढ़ता जा रहा है। तो क्या लगता है इसका क्यों इतना वजह बनती जा रही है और क्या दिक्कत हो रही है इस वजह से? पहले तो इनका जो सोशल गैदरिंग होती थी तभी इनका कुछ वो एक्सपोजर होता था सोशल लाइफ में क्या चल रहा है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। पहले शादियों में नोटिस किया, शादियाँ होती थी तो लोग जाते थे तो बातें होती थी। उसमें भी बहुत लिमिटेड टाइम मिलता था शादियों में भी, क्योंकि शादी के फंक्शन वगैरह होते रहते थे। तो जो लिमिटेड टाइम मिलता था उसमें लेडीज वगैरह और भी जो जेंट्स वगैरह आपस में बातें करते थे, भाई तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, अच्छा मेरी लाइफ में ये चल रहा है, तुमने कौन सी गाड़ी ली, मैंने कौन सी गाड़ी ली, कौन सा गैजेट इस्तेमाल कर रहे हो। पहले तो मोबाइल भी इतना नहीं था, तो भाई यही है मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी ली, तुमने यहाँ ली। तो इतना ज़्यादा वो कंपेरिजन वगैरह नहीं था पहले। जब से सोशल मीडिया आया है तो हर कोई आपस में लिंक है, सोशल मीडिया इंस्टा वगैरह चल रहा है, फेसबुक वगैरह, और अपने ज़्यादातर सभी पॉजिटिव ही डालते हैं। वो ये नहीं डालेगा कि मैंने मेरा घर बेच दिया, वो थोड़ी अनाउंस करेगा कि आज मैंने मेरा घर बेच दिया, मेरे को फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो मेरे को ऐसे से घर बेचना पड़ा। वो डालेंगे कि मैंने देखो ये घर लिया है 2 करोड़ का। अब वो ये नहीं कहेगा कि मैंने ये EMI पे लिया है, इसकी EMI चलेगी 30 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक। तो वो है उसके ऊपर, उसकी लाइफ देख के फिर जो उसके ग्रुप में है। और आजकल तो इंस्टा वगैरह फेसबुक पे ग्रुप वाली भी बात नहीं है, बहुत बड़ा सर्किल बन गया है, बहुत सबके ही 1000 फॉलोवर तो मोस्टली ज़्यादातर के है ही आपस में, जबकि उनका क्लोज सर्किल इतना नहीं है। वो पूरे जो भी उसके फॉलोवर है सबको जानते भी नहीं होंगे, पर वो उनकी लाइफ से इन्फ्लुएंस होते हैं। कभी किसी ने ये गाड़ी ले ली, किसी ने ये गैजेट लिया, आईफोन। अब पहले इतना कहाँ था आईफोन वगैरह, कोई रेयर था, लोग जानते भी नहीं थे क्या होता है आईफोन इतना वगैरह। अब वो सोशल मीडिया ने इसने आईफोन लिया, तो वो जो उसके साथ काम कर रहा है या उसके सर्किल में फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स है, वो देखता है यार इसने लिया तो मैं भी आईफोन लेता हूँ। लाइफ स्टाइल तो एक तरह से वो क्या है, रिच क्लास की जो लाइफ होती है ना वो काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रही है। लोअर मिडिल क्लास भी उसी से कंपेयर कर रहा है। आप देखोगे लोअर मिडिल क्लास भी आईफोन 16 प्रो मैक्स लेना चाह रहा है, 17 प्रो मैक्स लेना चाह रहा है। वो भी नहीं चाह रहा कि भाई नॉर्मल 16 हो, आजकल सब चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट। तो जो एक रिच क्लास है वो भी 17 प्रो मैक्स पे है, लोअर मिडिल क्लास भी 17 प्रो मैक्स पे है। तो रिच क्लास तो अफोर्ड कर रही है, पर ये तो नहीं कर पा रहा ना। मोस्टली होगा ये 70% तक तो आईफोन EMI पे आते हैं, डेटा बताता है। तो एक वो रिच क्लास के तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, पर जो लोअर मिडिल मिडिल क्लास है उनका जो बजट है ना वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो रहा है इससे। तो इसमें क्या लगता है, पेरेंट्स को ब्लेम करना चाहिए कि भाई बच्चे इस डायरेक्शन जा रहे हैं और इस तरह से आ रहे हैं? तो अब ये इन्फ्लुएंस हो रही है लाइफ, उसमें पेरेंट्स तो क्या कर सकते हैं। अब पेरेंट्स ऐसे तो है नहीं कि सबके फॉलोअर चेक करे बेटा किसको फॉलो कर रहा है, क्या देख रहा है। अब वो एक्सेस हो गया, सोशल मीडिया ने दूरियां मिटा दी, तो वो एक्सेस वैसा मिल गया सबको कि भाई आपस में कंपेरिजन बहुत हो रहा है। और गर्ल्स में हो रहा है, बॉयज़ में जो जेनजी बॉयज़ है उनमें हो रहा है। वो 10th 12th के बॉयज़ है वो देख रहे हैं, वो भी आजकल कई आईफोन गाड़ियाँ वगैरह आपस में कंपेयर करते हैं कि मेरे फ्रेंड ने ये लिया तो मैं भी ये लूँगा। तो वो एक लाइफ स्टाइल सी सबकी अपग्रेड हो रही है। लोअर मिडिल क्लास भी अपग्रेड कर रहा है और रिच क्लास की तो पहले ही थी, पर लोअर मिडिल क्लास क्या हो रहा है, उस लेवल पे अपडेट नहीं कर पा रहा। मतलब अपडेट लाइफ तो कर लेता है और उसका बर्डन उसके बजट पे बढ़ता है। फिर जो उसके जो बजट है उसमें दिक्कत आती है, जो उसकी एसेट्स एक्चुअल में बननी चाहिए थी लॉन्ग टर्म में वहाँ दिक्कत आती है। तो वो दूसरी जो एसेट उसकी बन सकती थी वो कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल की वेट चढ़ जाती है। बट अपन जैसे बात करते हैं कि अभी इतना इन्फ्लुएंस हो रहा है और सब बच्चे लोग सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, इतना देखा देखी हो रही है, तो इसमें बच्चों के लिए कोई मैसेज है कि वो कैसे इसको रिकवर करते हैं या फिर कैसे इसका यूज कर सकते हैं सोशल मीडिया का, ताकि वो उन पर नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े? तो ये तो जैसे अपने हिंदू धर्म में शुरू से था कि भाई अपना जो संतोष में सुखी रहना चाहिए, उस टाइप की था कि भाई जितना है उतने में सेटिस्फाई रहे। तो अब वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो उनको एक अपना वो बजट बना के शुरू से फाइनेंशियल जो एजुकेशन है वो मेरे को लगता है काफ़ी जल्दी स्टार्ट करनी चाहिए। स्कूल लेवल पे ही फाइनेंशियल एजुकेशन बच्चों को देनी चाहिए। कि जैसे किसी बुक में पढ़ा था मैंने कि बच्चे को स्टार्टिंग में उसको मंथली पॉकेट मनी दो कि भाई 1000 रुपये तेरा मंथली बजट है, मान ले 500 रुपये जो भी है पॉकेट मनी, ये 500 रुपये बजट है। अब तू इसे चाहे तो पहले दिन खर्च करते 500 और फिर 29 28 29 दिन तू देखता रहे। या फिर तू ऐसा उसको प्लान कर कि भाई मैं 500 रुपये से मुझे एक महीना चलाना है और शौक भी पूरे करने। साथ के बच्चे को भी कंपेयर करेगा तो पता लगेगा उसने ज्योमेट्री बॉक्स ले लिया 150 रुपये का, पर तेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये रहेगा कि मेरे पास 500 रुपये है, मैं 150 का ज्योमेट्री बॉक्स ले लूंगा, फिर मेरे को 28 दिन में कुछ ना कुछ ये लेना है वो लेना है। तो एक तरह से उसका अगर स्टार्टिंग से वो फाइनेंशियल एजुकेशन उसको मिला तो फिर वो बजटिंग के हिसाब से अपना वो कहते हैं ना जितनी चादर उतना पैर फैला, वो वाली चीज़ वो वहाँ से सीखेगा। अभी तो क्या इंस्टा पे देखता है कि भाई इसने आईफोन 16 प्रो मैक्स लिया, अब उसको पता भी नहीं है कि 1.5 लाख या 2 लाख जो भी जितने में आता है वो क्या होता है। उसके पेरेंट्स को अब उसको ये भी नहीं पता होगा कि जो एकदम छोटे लेवल का बच्चा है उसको ये भी नहीं पता होगा कि मेरे पेरेंट्स कितना कमाते हैं महीने का क्या है। वो तो ये देखता है फोन है मेरे दोस्त के पास है तो तुम क्यों नहीं लेके दे रहे, आप लोग भी लेके दो ना मुझे। पर अगर उसको बजट देने लगेंगे फिर उसको धीरे धीरे बताएंगे देख बेटा मेरा मंथली मान लो 50,000 रहता है, उसमें मैं 1.5 लाख का फोन तुझे दिला दूंगा, तो फिर वो 3 महीने का मेरा एक तरह से घर खर्चा वगैरह वो भी चलाना रहता है। वो फाइनेंशियल एजुकेशन अपने को मस्ट हो गई है कि देना ही चाहिए, बच्चों को देना ही पड़ेगा आगे जाके। तो अपन बात करें कि दो दो ऐसे करेक्शन के रीजन, ताकि बच्चे जो भी सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, एडिक्शन हो रहा है, तो दो ऐसे क्या चीज कर सकते हैं वो इमीडिएट एक्शन के तौर पे कि उनका सोशल मीडिया से ध्यान कम हो जाए और वो एक लाइफ के पर्पज जो पर्पज होता है उसकी तरफ ज्यादा मूव करे? तो वो सडन तो देखो हो नहीं सकता। आप कहो कि मैं मेरे बच्चे को मोबाइल लेके फेंक दूंगा, तो वो आजकल तो ऐसे केस भी आ रहे हैं कि बच्चे से मोबाइल उसको छीना या उसको मना किया मोबाइल चलाने, उसने सुसाइड कर लिया। तो आप सडन कुछ नहीं कर सकते कि मैं मोबाइल लेके छीन लूंगा या बंद कर दूंगा एकदम सडन। वही है उसको एजुकेटेड करे कि भाई तुम ये जैसे फाइनेंशियल की अपने बात की कि उसको बजट बनाना, शुरू से फाइनेंस करना, उसको एक एकदम से अनअकाउंटेंट मनी मत दो कि भाई ये कुछ भी ले ले तू माइंड में। उसको एक बोल दो तेरा बजट जो भी आपका
वो बजट अलाउ करता है, जैसे 5,000 हो गया, 500 हो गया, जो भी आपके बजट पे किसी का बजट अलाउ करता है कि 10,000 पॉकेट मनी भी दे सकता हूँ मैं बच्चे को, तो वो उसको फर्स्ट नहीं बोलते कि ये बेटा 10,000 है। ठीक है, वो शुरू में मान लो 3-4 महीने उसको मैनेज नहीं कर पाएगा, पता लगेगा वो 10 दिन में खत्म कर दे, 5 दिन में खत्म कर दे, पर फिर उसको आगे बोलो भाई तेरा बजट हो गया इस महीने का, अब वेट कर तू नेक्स्ट मंथ की, नेक्स्ट मंथ को तो आगे वो जाके उसको लाइफ वैसी ही तो जीनी है ना भाई। उसको सैलरी आएगी, बाद जॉब करता है तो तब भी तो यही करते हैं भाई, सैलरी आई एक को, फिर उसको अपने को 30 दिन चलानी है, फिर अगले महीने आएगी, तो वो उसी हिसाब से जीना सीख जाएगा स्टार्टिंग से ही, तो उसका माइंड उस डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देगा कि भाई मेरा ये बजट है, ये है। और रही बात कंपेरिजन की, तो देखो कंपेरिजन तो रिच क्लास और जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल है, तो पहले इनकी बाउंड्री होती थी, इनका सर्किल वही होता था, मिडिल क्लास का उठना बैठना सर्किल होता था मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल का लोअर मिडिल में, तो उनका कंपेयर होता था कि जैसे मेरे फ्रेंड ने सेंट्रो ले ली, तो मेरे को भी सेंट्रो या उस एल्टो या वेगन उस रेंज की गाड़ी चाहिए। अब कंपैरिजन तो इंस्टा और फेसबुक वगैरह ने उन्होंने हटा दिया सोशल मीडिया ने, तो अब तो वो सीधा कंपेयर करता है रिच क्लास को कि उसने ओडी ली है या उसने कोई एक्सयूवी ली है, तो मुझे भी वो चाहिए। तो ये कैसे उसको रहेगी कि भाई तुझे चाहिए तो पर तू अफोर्ड नहीं कर सकता, या तो तू कुछ ना कुछ इनकम बढ़ाने के ऊपर ध्यान दे कि तेरी इनकम बढ़े, या कुछ उस टाइप का गोल सेट कर ले कि मेरे को फ्यूचर में जाके ये चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो ये तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एजुकेशन हो गई, और इसको या अपन कह सकते हैं सोशल एजुकेशन भी दो बच्चों को कि भाई अगर तुम्हें ये चाहिए एक्चुअली, तो इसके लिए तुम्हें उसको पूरा प्लान बना के दो कि भाई तुझे ये चाहिए तो ये कैसे हो सकता है। लेकिन या तो तू भी सोच ले, सोशल मीडिया की हेल्प ले ले, ये कैसे पॉसिबल है, आजकल तो एआई टूल्स की हेल्प ले ले कि मैं ये इतने साल का हूँ, ये कर रहा हूँ, और मेरे को ये चीज़ें, मेरे को फ्यूचर में ऐसा है कि ऐसी लाइफ हो, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो आजकल तो सोशल मीडिया ही गाइड कर देगा कि भाई तुम क्या क्या ऑप्शन है, उसके हिसाब से जो उसको पसंद आता है, वो समझ आता है, उस ऑप्शन की डायरेक्शन में मेहनत करो। तो उसको एक माइंड में क्लियर हो ना कि भाई मुझे क्या चीज़ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। अभी किसी को है कि मेरे को जैसे गन वगैरह, पुलिस की यूनिफॉर्म वगैरह चाहिए, तो भाई उस डायरेक्शन में काम करो ना। तो फिर तुम्हें यूपीएससी वगैरह के लिए सोचना चाहिए। किसी को चाहिए कि मेरे को बहुत ही आलिशान लाइफ चाहिए, तो फिर बिजनेस वगैरह उस डायरेक्शन में काम करो। पेरेंट्स की लाइफ तो देख रहे हैं। तो जैसे अभी पेरेंट्स दोनों वर्किंग होते हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते, बच्चे जब बड़े अभी भी बड़े हो रहे हैं और उनको मोबाइल दे देते हैं, खाना खाना नहीं खा रहे तो मोबाइल दे दिया, और दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, घर में मेड रखी है, तो क्या लगता है कि आगे चल के ये तो बदलना नहीं है? क्योंकि अभी तो दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, अभी आज की जनरेशन ऐसी है कि दोनों गर्ल बॉय दोनों वर्किंग है, घर में मेड है, बच्चे संभाल रही है, बच्चे को खाना नहीं खाना तो उसको मोबाइल दे देते हैं, तो इसका असर आगे जाके और गहरा होगा। तो जैसे अपन थेरेपी भी लेते हैं, थेरेपी तो अपन कब लेते हैं जब पूरा अपने सर से ऊपर से निकल जाता है पानी कि भाई अब तो थेरेपी की नीड है। मैं तो कहता हूँ थेरेपी टाइप में कुछ इनका एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। तो एजुकेशन में उनको शुरू से एजुकेट करे कि भाई ये चीज़ तुम्हारी हो सकती है, तुम्हें तुम्हारे जो एस्पिरेशन है उस डायरेक्शन में कैसे मिलेंगे। वो ऐसा नहीं है कि बस मेरे को तो ये चीज़ चाहिए, अब उसके लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। हम अपन भी लोग भी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो उसी लिए तो करते हैं कि हमें कुछ चाहिए, घर चाहिए, तो घर ऐसे ही तो आएगा नहीं ना कि मेरे को चाहिए और आ गया। तुझे किस लेवल का क्या घर चाहिए, तो उसके लिए तुझे क्या मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसके माइंड में क्लियर रहेगा कि भाई मेरे को ये करना पड़ेगा, तब जाके मुझे ये चीज़ मिलेगी। तो ये फाइनेंशियल एजुकेशन हो गई, या सोशल एजुकेशन का नाम दे दो भाई, सोशल एजुकेशन हो गई, तो उससे कहीं जाके ये कुछ इंप्रूव हो सकता है। सोशल मीडिया अगर अपन सोचे कि अपन बंद कर देंगे, ये कर देंगे, चुप चुप के देख लेंगे, आप नहीं रोक सकते। आज के बच्चों को आप रोक नहीं, तो पेरेंट्स का इसमें इन्वॉल्व रहना चाहिए ना, मतलब क्योंकि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि भाई वर्किंग ठीक है, बट बेबी है तो आप केयर टेकर के आ सकती है, बट पूरा नहीं हो सकते, आपको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा, उनकी जिद पे लटोना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स जितना कमाते हैं सबसे हाई स्कूल में डालते हैं बच्चों को, फिर वहाँ पे कंपेरिजन होता है, तो फिर वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स को पैदा करता है कि यार मेरे पास फैसिलिटी नहीं है। एक इसमें भी मैं बोलना चाहूँगा कि जितना हो सके उनको अपने लेवल के ही जो ग्रुप है, वो उनके सर्किल जो बने, वो कोशिश यही करनी चाहिए। पेरेंट्स ये चाहते हैं मेरा बच्चा अपर से अपर लेवल में सर्किल रहे उसका, तो पर उससे दिक्कत क्या होगी, वो कंपेयर भी उससे करेगा जो अपर सर्किल वाला है, तो फिर वो दिक्कत आएगी कंपेरिजन में। फिर आपका बजट मान लो अलाउ नहीं कर पाएगा, और वो जो उसके साथ वाले हैं वो सब वो चीज़ कर रहे हैं पर आप नहीं कर पाओ, फिर वो उसके मन में इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा कि भाई यार मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा। तो जहाँ तक हो सके जो आपका बजट अलाउ करता हो, उसी जैसे आप मिडिल क्लास है तो उसका स्कूल भी ऐसा चुने जो मिडिल क्लास बच्चों का स्कूल हो। ऐसे नहीं कि एकदम ठीक है मैं मेरा खर्चा काट लूंगा, बजट से काट लूंगा, पर इसको भेजूंगा टॉप स्कूल में, फिर वो कंपेयर करेगा जो रिच क्लास के बच्चे हैं उनसे। तो कुछ तो ये भी है, और कुछ पेरेंट्स को थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा बच्चों के लिए, 1-2 घंटे वीक में सैटरडे संडे थोड़ा निकाले, उसके थॉट प्रोसेस पे काम करें, उसको बताएं कि चीज़ें कैसे क्या होती है लाइफ। अब पहले ये था कि बच्चे अपने आप देख के सीख जाते थे कुछ भी, अब पेरेंट्स को उसको स्टार्टिंग से थोड़ा गाइड करना पड़ेगा कि लाइफ क्या होती है, लाइफ के बारे में किताबी ज्ञान तो उसको मिल रहा है स्कूल कॉलेज से वगैरह से, पर लाइफ क्या होती है, सुसाइड भी इसी से रुकेगी। उसको समझ तो आए भाई लाइफ क्या होती है। ऐसा नहीं होता लाइफ में कि भाई मेरे को ये चाहिए मिल गया, मेरे को ये नहीं मिला तो मेरा कोई ऑप्शन नहीं है, ये नहीं मिला तो कुछ और भी ऑप्शन होते हैं, तो सुसाइड की कहीं भी नहीं रिक्वायर्ड है ही नहीं ना। तो उस हिसाब से समझाए कि भाई लाइफ में ऐसा नहीं होता कि यही है, अलग अलग ऑप्शन होते हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कई सब्स्टिट्यूट होते हैं, ऑप्शन होते हैं, तो वो पेरेंट्स ही समझा सकते हैं और तो कौन समझाएगा। तो उनको 1-2 घंटे निकाल के स्टार्टिंग से उसको जो लाइफ का जो एक्चुअल ज्ञान है जो पहले मिलता था दादा दादी और से बच्चों को, वो मिल नहीं रहा, तो वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को देना पड़ेगा। उनको अपनी लाइफ जर्नी भी बतानी चाहिए कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैंने क्या क्या किया, तब जाके मुझे क्या क्या मिला। उससे बच्चा मोटिवेट होगा और अपने पेरेंट्स को अपना हीरो भी बनाएगा कि भाई मेरे पापा ने कितना स्ट्रगल किया। उनको वो स्टोरी शेयर करनी चाहिए, बॉन्डिंग भी अच्छी होगी इससे। तो ये कहीं ना कहीं उनको अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं कि देखो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया और मैंने कैसे कैसे क्या क्या अचीव किया। ऐसे ही मदर भी वर्किंग है तो उसको भी स्टोरी शेयर करनी चाहिए अपनी कि भाई मैंने कहाँ से स्टार्ट किया
और क्या क्या मैंने अचीव किया। दादा दादी की स्टोरी शेयर कर सकती है कि मेरे पेरेंट्स ने कैसे कैसे स्ट्रगल की या कैसे आगे बढ़े, कैसे क्या होता है लाइफ में। उससे क्या लाइफ की समझ बनेगी बच्चों में, तो फिर वो देखेंगे ठीक है, पर वो समझ जाएंगे कि हमारी लाइफ अलग है और जो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ उनकी लाइफ स्टाइल अलग है। ठीक है, मेरे को चाहिए अगर रिच लाइफ स्टाइल, मुझे उस डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा, मेरे को एक लेवल अप जाके अपनी फैमिली को एक रिच क्लास में लाना पड़ेगा। पर वो नहीं होगा फिर कि मुझे या तो ये चाहिए, नहीं चाहिए तो मेरी लाइफ बेकार है।